आज का यूथ अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप मान के चलिए आप अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हैं। तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि टीएनसी क्या होता है, लैंड यूज को समझिए, एफएआर को समझिए, दुकान या घर मिल रहा है क्या वो नगर निगम में जो एक्चुअल नक्शा पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना है। तो बात सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन की नहीं है रियल एस्टेट में, इट्स एन इन्वेस्टमेंट असेट। और इसीलिए आपको काफ़ी नई कंपनीज आती दिखेंगी जिसको हम प्रॉपटेक बोल रहे हैं, या फंड लेड रियल एस्टेट कंपनीज आती दिखेंगी, न्यू जनरेशन रियल एस्टेट कंपनीज आती दिखेंगी जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को एजुकेट कर रही हैं। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न तो बड़ा बेसिक है लेकिन उत्तर मैं थोड़ा सा कठिन देता हूँ उसका। बेसिक तो वही है कि आपको सारे पेपर्स पता होने चाहिए, चेन पेपर पता होना चाहिए। अभी चेन पेपर भी बड़ी कला है। चेन पेपर होता क्या है? बड़े सिंप्लीफाइड टर्म्स में आज रजिस्ट्री किसकी है, कल किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, उसके पहले किसकी थी, ये 1925 तक के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। बीच में एक गजट नोटिफिकेशन आया था शायद कि 1947 तक भी चलेगा, बट वो देखना पड़ता है। ये तो बड़ा सिंपल बेसिक आंसर है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, चेन पेपर। आप लोन लेंगे तो बैंक सबसे पहले यही चेक कराता है। एक और थोड़ा सा टफ काम है रियल एस्टेट में जो चेक करना चाहिए, आम आदमी को पता नहीं होता है। यूजुअली जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसका एक लैंड यूज होता है। आपने कोई प्लॉट लिया, अब वो रेसिडेंशियल है, वो कमर्शियल है, वो किसान है, एग्रीकल्चर की ज़मीन है, वो ग्रीन की ज़मीन है, क्या वो चरनोई की ज़मीन है, कहीं वो पट्टा तो नहीं है। इतना डेप्थ में यूजुअली आम आदमी जाता नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग एक प्लॉट खरीद लेते हैं कि इसमें मैं अपनी दुकान खोलूँगा, मैं अपना ऑफिस बनाऊँगा। वो तो रेसिडेंशियल प्लॉट है। लोगों को नहीं पता कि रेसिडेंशियल प्लॉट पे एक्चुअली आप कमर्शियल बना नहीं सकते। बहुत कम लोगों को पता होता है। हालांकि भारत में आपको रेसिडेंशियल प्लॉट पे दुकानें बनी दिखेंगी, लीगल तो नहीं होती है, इलीगल ही होता है वो। अगर आप लीगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या देखना है और एक्चुअल में आपका पर्पस पूरा ऑफिस बनाना है उस प्लॉट के ऊपर, तो प्लीज़ देखिए उसका लैंड यूज़ क्या है। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि टीएनसी क्या होता है, नगर निगम में आपको एफएआर कितना मिलेगा, एक्चुअल में बनाने की परमिशन कितनी मिलेगी। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके सामने सड़क कितनी चौड़ी है, 18 मीटर है, 30 मीटर है, 24 मीटर है। जी हाँ, सड़क कितनी चौड़ी है आपकी कॉलोनी में, आपकी प्लॉट के सामने, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपको कितनी मंजिल बनाने देंगे। एफएआर भला क्या है? ग्राउंड प्लस 1 प्लस 2 बनाने देंगे, ग्राउंड प्लस 3 बनाने देंगे। आपने इंदौर में अभी देखा होगा जब दिल्ली में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर गया था, काफ़ी लोगों की दुखद मौत हो गई, तो पता चला कि बेसमेंट में तो ऑफिस चलाना अलाउड ही नहीं है। बेसमेंट इज़ ऑलवेज पार्किंग। तो इंदौर में आपने देखा काफ़ी बेसमेंट शॉप्स बंद कर दी, तो जिन लोगों ने शॉप्स खरीद ली थी उनके पैसे तो डूब गए। यूजुअली आम आदमी जब ये सब चीज़ें खरीदता है, क्योंकि रियल एस्टेट काफ़ी टाइम से एक अनऑर्गेनाइज मार्केट रहा है, तो लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या देखना होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जानकारी इतनी आसानी से मिल भी नहीं पाती है कि बेसमेंट की शॉप्स खरीदें ना खरीदें। जो मुझे दुकान या घर मिल रहा है क्या वो नगर निगम में जो एक्चुअल नक्शा पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना है। एक फैक्ट बताता हूँ, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी के आपके आसपास, आप अगर कोई सा भी घर उठा लीजिए, कोई सा भी, मेरी गारंटी है कि वो घर इलीगल है। हर घर, आपके घर के आसपास आपका खुद का घर भी इलीगल ही है। इलीगल कैसे है? एक जो नगर निगम में नक्शा पास होता है ना, वो नक्शे में जो अलाउड होता है उससे ज़्यादा ही हमारा घर बनाया जाता है। शायद आप जानते भी होंगे। अब कितना ज़्यादा बन गया, कैसे बन गया, तो अब हर घर तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर एक्चुअल लीगलिटी का क्वेश्चन पूछें तो आपको परमिशन कितनी है बनाने की, और आपने बनाया कितना, या आपने किसी से खरीदा उसने कितना बनाया, ये सब देखने की बातें तो होती है। नॉर्मली छोटे छोटे घरों में, रेसिडेंशियल में ऐसी कोई तकलीफ आती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उतना स्ट्रिक्ट होती नहीं है। कमर्शियल में हो जाती है, लेकिन एक्चुअल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ, मैं इसको 10, 20, 30 साल रखूँगा, वो ज़माना गया पिछले 10, 20, 30 साल का, जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती नहीं थी, नगर निगम स्ट्रिक्ट होती नहीं थी, तो आपने कुछ भी बना लिया, कहीं भी खरीद लिया, रेसिडेंशियल में, कमर्शियल सब चलता था। लेकिन आज का यूथ अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप मान के चलिए आप अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हैं। और ज़मीन अब उतनी सस्ती नहीं है, अब महंगी हो गई है।
गवर्नमेंट को भी टैक्सेस चाहिए, तो अगर आप इंक्रोचमेंट करोगे, गलत बनाओगे तो तोड़ने भी आएगी, उनका हक है, सही बात है, आपको बनाना भी नहीं है गलत, इसलिए आपको खरीदना भी सही है। तो पहले जो हो गया वो ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है यार चलता है, घर में ऑफिस बना लेना, घर में दुकान बना लेना, सब तो बने, पहले बन गए थे, अब मत बनाना। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अगर करने आ रहे हैं तो लीगल प्रॉपर्टी खरीदिए, लैंड यूज़ को समझिए, एफएआर को समझिए, आप समझिए कि आपके सामने सड़क कितनी चौड़ी है, आपके साइड में आपको एमओएस कितना छोड़ना है, आप एमओएस में कॉलम्स नहीं बना सकते। ये सब क्वेश्चन नॉर्मली हम पहले आर्किटेक्ट से पूछते भी नहीं थे। आपको पता भी नहीं है कि आपके घर का नक्शा जो आर्किटेक्ट ने बना के दिया है वो अलग है और आपने नगर निगम में जो पास हुआ है वो नक्शा ही अलग है। ये कैसे हुआ, आपको पता भी नहीं है। ये सब आपको अब खास करके यूथ को अवेयर होना चाहिए। और यहीं पे मेरा एक पिच रहता है कि काफ़ी जॉब जनरेट होंगे, क्योंकि आपको लीगल कंसल्टेंट तो लगेंगे ही, आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी वैसे लगेंगे जो आज के ज़माने की बात करें, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी ऐसे लगेंगे जो बता पाएंगे एक्चुअल में आपको लोन मिलेगा कि नहीं। अगर आपने मान लीजिए कमर्शियल लैंड यूज़ का प्लॉट खरीद लिया और आप होम लोन लेने जाओगे, आपको होम लोन मिलेगा ही नहीं। तो ये आपको पता कब चलेगा, खरीदने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद। तो फिर आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने कुछ टोकन दे दिया एडवांस बयाना और आपने फिर चले गए मुझे होम लोन मिलेगा और रिजेक्ट हो गई, आपके तो बयाना डूब जाएगा। तो बात सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन की नहीं है अब रियल एस्टेट में, इट्स एन इन्वेस्टमेंट असेट। और इसीलिए आपको काफ़ी नई कंपनीज आती दिखेंगी जिसको हम प्रॉपटेक बोल रहे हैं, या फंड लेड रियल एस्टेट कंपनीज आती दिखेंगी, न्यू जनरेशन रियल एस्टेट कंपनीज आती दिखेंगी जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को एजुकेट कर रही हैं। माइक्रोमेटिव उसमें से एक ही है, बट यही वो कंपनीज हैं जो आपको डिटेल पेपर वर्क से बचाएंगी और एक स्टैंडर्ड सेट करेंगी कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ जाके चेक कर पाएँ, लेकिन इन कंपनीज़ के थ्रू आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज़ ढूंढनी चाहिए। काफ़ी कंपनीज़ हैं, स्टाटा, प्रॉपशेयर कैपिटल, अल्डियार एक्स, वाइज एक्स, जो इस तरह का काम करती हैं और लीगल डिलिजेंस वो करवाती हैं। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना है, आपको समझ के करना है।